चलते हैं कक्षा 10 में। आपका लेसन चल रहा है ऊंचाई और दूरी। उदाहरण 14 तक आपका हो गया था। 15वें उदाहरण का गणन करें, सुनिए ध्यान से। कह रहे कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। दो मीनार हैं, इनकी क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। दोनों को अभी हमने बराबर दिखाया क्योंकि एक लाइन पढ़ने से ये नहीं दिख रहा है कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो दो मीनार मान लिया, 140 मीटर की दूरी पे मान लिया। फिर आगे बढ़ते तो बड़ा छोटा बनाते हैं। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर पहले मीनार का उन्नयन कोण, यानी दूसरा मीनार छोटा है पहले की तुलना में, तो इसको पहले वाले को बड़ा कर दीजिए। दूसरे के शीर्ष से पहले को देखा तो उन्नयन कोण कितना दिखा, तो उन्नयन कोण 30 अंश। फिर कह रहा है कि यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई, या दूसरा मीनार हो गया ना, दूसरे मीनार की ऊंचाई अगर 60 मीटर है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर दे दिया, तो पहले मीनार की ऊंचाई आपको बताना है, यानी कि यह यच बताना है। ठीक ना। चलिए नाम देते हैं ए बी सी डी ई। ये 140 है तो ये भी इसके समांतर है, तो ये भी 140 मीटर ही होगा। ये 60 है तो ये भी 60 मीटर होगा। पूरी हाइट अगर यच है तो यच में से अगर 60 घटा देंगे तो ये वाली हाइट हो जाएगी इतना मीटर। आप इस त्रिभुज को लें क्योंकि लंब आधार दिख रहा है, तो त्रिभुज ए डी ई में आप लंब आधार में मतलब tan, तो आपने कहा tan 30 का मान h ऋण 60 बटा में 140, इसका मान 1 बटा में कर्ण में 3 होता है। तो h ऋण 60 140 तिर्यक गुणा किया तो कर्ण में 3 h 60 कर्ण में 3 बराबर 140। तो यहाँ पे हो गया कर्ण में 3h बराबर, ये उधर जाएगा तो 140 और धन 60 कर्ण में 3 बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसको कर्ण में 3h बराबर, इसको आप जोड़ लीजिए। तो कर्ण में 3 का अगर हम मान रखना चाहें तो चलिए पहले गुणा कर लीजिए। 140 धन 60 गुणते 1.732, तो रफ पे गुणा कर लेते हैं। 60 में 1.732 का तो गुणा करते हैं अगर आप, तो आप गुणा कर लीजिए इसको, तो ये हो गया 140 धन, इसका गुणा कर लेते हैं 60 में 1.732 का, तो 242.48 आ गया। तो कर्ण में 3h बराबर जोड़ लीजिए, तो 4 8, ये हो गया 2 हो जाएगा, ये हो गया 8 3, यानी h का मान 382.48 में कर्ण में 3 से भाग 382.48, कर्ण में 3 का मान 1.732। आप इसको रफ पे आप करके इसको भाग दे दीजिए। 382.48 में 1.732 का तो भाग देने पे कितना आया, भाग दे दीजिए तो 140.8, इतना मीटर उस मीनार की हाइट है। नोट कर लें। 16 नंबर की बात किया जाए तो कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण। कह रहा है कि ये मान लीजिए कि नदी के दो किनारे हो गए, ये और ये। ऊपर मान लेते हैं कि यह पुल है, तो पुल में कहीं से आप पुल पर से कहीं से इन दोनों किनारों को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अनुमान कोण होगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो उसी को अनुमान बोला है। नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन होता है, ऊपर से नीचे देखते हैं तो अनुमान होता है। ऊपर से हम मान लीजिए इस किनारे को देखें, फिर इस किनारे को देखें, तो क्रमशः 30 और 45 का कोण बना रहा है। आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये 45 के कोण पर देखे हैं तो ये 45 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये हो गया। अब कहता है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। कह रहा है कि जो पुल है इन किनारों से यह जो ऊंचाई है 3 मीटर की ऊंचाई है। तो कहता है कि नदी की चौड़ाई बता दीजिए। नदी की चौड़ाई का मतलब ए बी सी और डी, ये अगर ये x माने ये y माने। की चौड़ाई की बात कर रहा है तो नदी की चौड़ाई का मतलब एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, तो दोनों किनारों के बीच की दूरी नहीं है, यानी x + y पूछ रहा है। हम अगर बात करें इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज में x है, ये y है, लंब है, आधार है, यानी tan ले लीजिए। इस त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज ए बी डी में अगर हम लोग आते हैं तो हमने कहा tan 30, लंब आधार tan में होता है, तो 3 बटा में x कर दीजिए। इसका मान 1 बटा में कर्ण में 3, तो 3 बटा में x। तिर्यक गुणा करते हैं तो 3 कर्ण में 3 मीटर x हो गया।
आप इस त्रिभुज को लेंगे, इस y को निकालने के लिए इस त्रिभुज को लेंगे, तो लंब आधार ये भी वही दिख रहा है, तो tan ले लीजिए। तो आपने कहा त्रिभुज CBD में, तो CBD में लेंगे, तो आपने कहा क्या, तो tan 45, तो 3 बटा में y, tan 45 का मान 1, 3 बटा में y, तो y बराबर हो गया कितना, 3 मीटर। नदी की चौड़ाई x प्लस y काम करेगी, आप लिख लीजिए क्या, तो नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई हो गई x धन y, x का मान दिख रहा है 3 कर्ण में 3, और ये तो 3 कॉमन कर लीजिए, कर्ण में 3 धन 1, आप इतना मीटर छोड़ सकते हैं। नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है कि धरती पर एक मीनार खड़ी है, तो मान लेते हैं कि यह एक मीनार खड़ी हो गई धरती के एक बिंदु से, मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर। कह रहा है कि इसके आधार से 15 मीटर दूर से, यानी मान लेते हैं यहां से मीनार को देखते हैं, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कि यह उन्नयन कोण कितने का है, 60 अंश का। तो मीनार की ऊंचाई यानी यह यक्ष पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल सा हो गया, ABC कर देते हैं। इस त्रिभुज की बात करेंगे तो लंब और आधार दिख रहा है, यानी tan ले लीजिए। तो त्रिभुज ABC में क्या, तो आपने कहा tan 60 का मान x बटा में 15, tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो h बराबर 15 कड़ी में 3 मीटर। चाहेंगे तो कड़ी में 3 का मान भी रख सकते हैं या ऐसे ही रहने दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, मिटा लेते हैं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सुनिए क्वेश्चन। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः, कह रहा है कि एक आपके पास एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, यानी एक बहुत ऊंचाई, कई तल वाला कोई एक बिल्डिंग है, वहां हम ऊंचाई ऊपर हैं, मान लीजिए ये बहुमंजिल हो गया, ये बहुमंजिल भवन हो गया, ये कई तल्ला है, और एक छोटा सा इधर कोई भवन है, एक नॉर्मल भवन है, मान लीजिए 1 तल्ला वाला ही। हम यहाँ पे हैं, आपने कहा कि यहाँ कैसे हो सकते हैं, तो अवनमन कोण बोला, अवनमन मतलब हम ऊंचाई पे ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर से नीचे यानी कि नीचे की तरफ देखते हैं, तो कह रहा है कि उस बहुमंजिल वाले से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 8 मीटर ये ऊंचा आपका भवन है, इसके शिखर के और तल के अवनमन कोण, पहले शिखर को देखा आपने, पहले आपने इसके शिखर को देखा, यहां से देख रहे हैं नीचे की तरफ, पहला कोण आपके पास कितना है, 30 अंश, तो एकांतर कोण से अगर हम करेंगे तो ये भी 30 हो गया। फिर दूसरे से कह रहे हैं, दूसरे से आधार को देख रहे हैं, आधार मतलब यहाँ पे आधार को आपने देखा, तो आधार को देखा तो वह कोण कह रहा है कितना है, ये 45, तो ये भी 45 हो गया। तो कहता है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी आपसे इस यक्ष का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए पहले नाम दे देते हैं, बहुमंजिल निकालने के नाम दे दीजिए। आपने कहा कि A B C D और E, ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, बची हुई हाइट h ऋण 8 हो गया, कहां से कहां तक, तो यहां से यहां तक। आप बात करते हैं अगर किस त्रिभुज को ले लें, अगर हम छोटे से बड़े वाले त्रिभुज को इसको लेते हैं, तो आपने कहा कि त्रिभुज डिस्टेंस आधार का तो दिया नहीं है, आधार दिया नहीं है। चलिए आपने कहा इस त्रिभुज को ले लीजिए, त्रिभुज BCE में लेंगे तो tan 45 पूरा h अपान आधार BC, ये 1 हो गया, h बटा में कर सकते हैं BC, तो BC का मान हो गया h, इक्वेशन फर्स्ट करने। आप इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ADE में अगर हम आते हैं तो आपने कहा tan लंब और आधार, अगर यह BC हमारे पास यक्ष है, ये यक्ष आ गया, तो ये भी तो यक्ष ही न होगा, लंब आधार दिख रहा है तो tan ले लेंगे। तो आपने कहा कि tan 30, तो h ऋण 8 बटा में कर दीजिए h, कड़ी में 3 का मान, tan 30 का मान 1 बटा में कड़ी में 3, तो चलिए तिर्यक गुणा करते हैं, तो कड़ी में 3h, 8 कड़ी में 3, ये h इधर आएगा, तो h का मान कड़ी में 3 ऋण 1, 8 कड़ी में 3,
तो ये 8 कर्ण में 3 और कर्ण में 3 ऋण 1। नियम कहता है कि नीचे कर्णी नहीं होना चाहिए, तो कर्णी को हटाने के लिए आप क्या करते हैं कि कर्णी में 3 धन 1 से गुणा और भाग कर लेते हैं। तो h बराबर 8, यहाँ कर्णी में 3 है, कर्णी में 3 धन 1, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h बराबर 8, कर्ण 3 का गुणा करते हैं, 3 धन कर्ण में 3 बटा में 2 हो जाएगा, कट गया 4। तो 4 1.732 में 3 जोड़ देंगे तो 4.173 होगा ना, 1.732 होता है, तो 4.732 हो गया। पूरा करते हैं तो 4 गुना के 8, 4 3 12, 1 28 1 29, 2 16 2 18, 3 98 दशमलव, यानी h का मान 18.93 मीटर उस बहुमंजिल इमारत की हाइट हो जाएगी। नोट कर लें। चलते हैं, उदाहरण आपका खत्म हो गया है, चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। पहले कह रहे कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि पर एक कोई बिंदु है जो मीनार से, मान लेते हैं कि अगर ये मीनार है तो मीनार के आधार से 8 मीटर दूर हम कहीं खड़े हैं, ठीक ना। यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन को, यहां से हम मीनार के शिखर को देखते हैं तो वह 30 अंश के कोण पर दिखता है। तो मीनार की ऊंचाई बता दीजिए, ए बी सी, मीनार की ऊंचाई मतलब ये यच अगर मानते तो यच पूछ रहा है। इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में देखिए लंब आधार है, तो लंब आधार का मतलब tan, तो आपने ले लिया tan 30, तो लंब बटा में आधार, इसका मान 1 बटा में कर्ण में 3, यच बटा में 8, सीधे गुणा करेंगे, कर्ण में 3h बराबर 8, तो यच का मान हो सकता है 8 बटा में कर्ण में 3। नीचे कर्ण नहीं रखते हैं तो कर्ण में 3 से गुणा और भाग कर देंगे, 8 कर्ण में 3 बटा में 3 इतना मीटर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो कर्ण में 3 का मान 1.732 रख के एक्यूरेट भी हल कर सकते हैं। नोट कर ले। चलते हैं इसी तरह से एग्जाम्पल एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है तथा इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कह रहा है कि एक कोई पेड़ था, मान लीजिए कि यह एक कोई पेड़ है, पेड़ हो गया, आंधी आई, पेड़ कहीं से टूट गया और टूटने के बाद ऐसे जमीन से जा लगा, ऐसे जमीन से जा लग गया। कह रहा है कि जब पेड़ था ये जमीन से टूटा तो टूटने के बाद जो लगा है, एक अगर त्रिभुज के रूप में अगर डिनोट करें तो ऐसे त्रिभुज बन सकता है, जमीन से जो लगा तो यह जो शिखर है वो 30 अंश का कोण बना रहा है, बनाने दीजिए। कहता है कि जो भाग उसको छूता है वह 8 मीटर दूर है, यहां से इसकी दूरी कह रहा है कि यह 8 मीटर है, 8 मीटर दूर जाके वो जमीन को छू रहा है। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। अगर मान लेते हैं कि यह x है और ये y है, तो पेड़ को अगर इसको सीधा करेंगे तो पेड़ की हाइट x और y दोनों का योग काम करेगा, यानी हमारे दिमाग में ये है कि x भी निकाल लें और y भी निकाल लें, तो नाम देते हैं यह छोटे से त्रिभुज में। इस त्रिभुज को देखते हैं तो इस त्रिभुज में अगर y निकालना चाहते हैं तो लंब और आधार मतलब tan ले लीजिए। तो इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी में हम एक बार लेते हैं tan, तो tan 30 यानी y बटा में 8, 1 बटा में कर्ण में 3, y बटा में 8, सीधे गुणा करते हैं तो कर्ण में 3y बराबर 8, तो y बराबर 8 कर्ण में 3, गुणा कर लीजिए कर्ण में 3 से, तो 8 कर्ण में 3 बटा में 3 मीटर बोल सकते हैं, कर्ण में 3 से ऊपर से गुणा किया। अगर x निकालना चाहते हैं, आधार है और कर्ण है, आधार और कर्ण को मतलब साइन, तो इसी त्रिभुज में अगर हम कास, तो कास आपके पास कितना हो गया, कास 30 का मान हो गया 8 बटा में x कर सकते हैं, कास 30 का मान होता है कर्ण में 3 बटा में 2, फिर ये गुणा कर लीजिए तो कर्ण में 3 x बराबर 16, x बराबर 16 बटा में कर्ण में 3, आप कर्ण में 3 से गुणा और भाग कर लीजिए, तो ये हो गया 16 कर्ण में 3 बटा में 3। तो वृक्ष की जो हाइट है x और y दोनों को जोड़ेंगे ना, तो वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी, हम लिख सकते हैं कि वृक्ष की ऊंचाई x प्लस वाई, x की जगह पे 16 कर्ण में 3 बटा में 3 और ये 8 कर्ण में 3 बटा में 3, तो देखिए जोड़ लेते हैं, 24 कर्ण में 3 बटा में 3, 8 कर्ण में 3 मीटर उस वृक्ष की ऊंचाई है। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो 3 में ध्यान सुनिए। पहले क्वेश्चन
कह रहा है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 अंश मापा गया। डायग्राम आपके दिमाग में बन रहा है, एक मकान है एक मीनार है, मकान के आधार से मीनार के शिखर को देखा गया। फिर कह रहा है उसी प्रकार मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का, यानी निश्चित है कि मकान छोटा है मीनार से, क्योंकि आप उन्नयन देख रहे हैं हर जगह। चलिए मकान को छोटा कर लीजिए और मीनार को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ध्यान से आप क्वेश्चन को सुनिएगा, बना रहे हैं। ये मकान हो गया, ये मीनार हो गया। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, तथा उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब शीर्ष से शीर्ष को देख रहे हैं, ये कोण कितना है, तो ये कोण कहा 45 अंश का है। तो कहता है क्वेश्चन में, यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कहता है अगर 20 मीटर है, ठीक है, तो मकान और मीनार की ऊंचाई, अगर इसको स्मॉल एच मान ले, इसको कैपिटल एच मान ले, तो स्मॉल एच और कैपिटल एच दोनों पूछ रहा है। चलिए डायग्राम क्लियर हो गया, नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। आपने कहा कि अगर ये स्मॉल एच है तो ये भी स्मॉल एच होगा, बची हुई हाइट पूरी एच है में से स्मॉल एच घटा देंगे तो एच माइनस स्मॉल एच काम करेगा। ये आप आते हैं बड़ा सा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज बी सी ई में, पहले आप लेते हैं बड़ा सा त्रिभुज बी सी ई में। बी सी ई की बात करेंगे तो देखिए लंब है आधार है, लंब आधार का मतलब tan लेंगे, तो आपने लिया tan 60 का मतलब कैपिटल एच, ये tan 60 का मान कड़ी में 3, h बराबर 3 गुणा कर दिया 20 कड़ी में 3। आप चाहें तो कैपिटल एच बराबर 20 कड़ी में 3 का मान 1 2 7 3 2, तो कैपिटल एच बराबर 0 2 2 के 4 6 14 1 2 1 3 स्थान पे 10, यानी कैपिटल एच का मान 34.64 मीटर। एक आंसर आ गया। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 34.64 मीटर है। आप इस छोटे से त्रिभुज को लेते हैं, यानी आपने लिया त्रिभुज ए डी ई में, तो देखिए ये 20 है तो इसके ठीक समांतर में दिख रहा है, तो ये भी तो 20 मीटर है। ये लंब हो गया आधार हो गया, यानी tan लेंगे, तो आपने कहा कि tan 45 h माइनस कैपिटल H अपान आधार ले लीजिए, इसका मान 1 कैपिटल H स्मॉल h, फिर ये गुणा करते हैं तो 20 बराबर कैपिटल H स्मॉल h, स्मॉल h बराबर कैपिटल H ऋण 20 उधर लेकर, तो स्मॉल h का मान कैपिटल H अभी आपने निकाला है 34.64 में से 20 घटा दीजिए, तो स्मॉल h हो गया 14.64 मीटर। ये क्या है, तो स्मॉल h आप माने हैं भवन, तो भवन की ऊंचाई हो गई, यही पूछ रहा था, भवन और मीनार दोनों की ऊंचाई बताई, तो मीनार की ऊंचाई इतनी हो गई और स्मॉल h मतलब भवन की ऊंचाई इतनी हो गई। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, कहता है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन को 30 अंश था तो एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। कहता है कि मान लीजिए कि ये स्तंभ है, कहीं दूर हम लोग हैं, यहाँ से जब हम इसको देखते हैं इस स्तंभ को, तो कोण कह रहा था 30 अंश था, तो इसकी जो परछाई होगी वो धरातल पे होगी, तो इसकी परछाई नापी गई 20 मीटर, ये 20 मीटर इसकी परछाई हो गई। तो कहता है कि बताइए स्तंभ की ऊंचाई, ये h पूछ रहा है, नाम दे दीजिए ए बी सी। इस त्रिभुज को अगर देखें तो त्रिभुज में लंब और आधार, तो लंब आधार मतलब tan ले लीजिए, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बात करेंगे तो tan 30 h बटा में 20 करेंगे, tan 30 का मान 1 बटा में कड़ी में 3 h बटा में 20, फिर ये गुणा करते हैं कड़ी में 3 h बराबर 20, तो h बराबर 20 बटा में कड़ी में 3, कड़ी में 3 से गुणा और भाग कर लीजिए, तो 20 कड़ी में 3 बटा में 3 कर सकते हैं इतना मीटर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग चले तो कहता है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है। कहता है कि एक मीनार है, ध्यान से देखिएगा, ये मीनार है तो यह इसकी छाया होगी। अगर मीनार को अगर हम यच माने तो कह रहा है क्वेश्चन में कि छाया इसकी कड़ी में 3 गुनी हो गई, हो गया, हम इसको मिला देंगे तो यह 1 हो गया। तो कहता है इसका उन्नयन कोण यह थीटा बता दीजिए कितना होगा। तो आपने कहा कि ए बी सी, इस त्रिभुज में हमको क्या दिख रहा है, तो
तो हमको लंब और आधार दिखा, तो आप नॉर्मली लंब और आधार का मतलब क्या लेना चाहेंगे, तो आपने कहा कि tan लेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार बोल सकते हैं, यह कट गया। तो tan थीटा बराबर 1 बटा में कर्ण में 3, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर, आपसे बोला जाता है कि 1 बटा में कर्ण में 3, tan में किसका मान, तो आपने कहा tan 30 का मान होता है, तो यह tan 30 हो जाएगा। दोनों तरफ tan है, कोणों की तुलना करेंगे तो थीटा बराबर कितना होगा 30 अंश, यानी उन्नयन कोण कितना था 30 अंश है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, कहता है कि एक मीनार है, कितनी ऊंची, तो 45 मीटर ऊंची है, क्या, तो इसको बोल रहा है कि यह एक मीनार है, तो ऊंची है, तो इसकी परछाई कह रहा है, परछाई जमीन पे होती है, तो 45 गण में 3 मीटर है परछाई, तो कहता है इसका उन्नयन कोण बता दीजिए। उन्नयन कोण मतलब अगर इसको मिला देंगे तो यह उन्नयन कोण निश्चित हो जाएगा थीटा, तो यही थीटा पूछ रहा है। आपने कहा कि अगर हम नाम देते हैं ए बी सी की, इस त्रिभुज में अगर हम लोग आते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो लंब और आधार दिख रहा है मतलब tan लेंगे, तो लंब और आधार का मतलब tan थीटा, लंब हो गया 45 और आधार हो गया 3, तो ये कट गया। आपने कहा कि tan थीटा का मान 1 बटा में कर्ण में 3। अब आपका क्वेश्चन होता है कि 1 बटा में कर्ण में 3 tan में किसका मान, तो आपने कहा tan 30 अंश का मान होता है, तो tan थीटा बराबर tan 30, तो दोनों तरफ tan हो गया, तो कोणों की तुलना कर लेते हैं, तो थीटा बराबर 30 अंश। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उन्नयन कोण कितना है, तो 30 अंश, नोट कर लें। तो आज आपका इस प्रश्नावली का भी 6 क्वेश्चन लग गया, एग्जाम्पल के भी कुछ क्वेश्चन लगे हैं, प्रश्नावली भी लग गया। अब 6 के बाद कल नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने दें।